वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज 23 तारीख का थर्ड शिफ्ट का सोल्व कर रही हूँ रीजनिंग। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन क्या दिया हुआ है। कह रहा है पेन का स्याही से वही संबंध है जो ब्रश का खाली स्थान से। तो पेन और स्याही में क्या रिलेशन है? पेन में अगर स्याही है तभी पेन कहलाता है, चलेगा। और ब्रश में से क्या किया जाता है? पेंट। जैसे कि पेन से लिखा जाता है जब स्याही उसके अंदर होता है, तो वैसे ही ब्रश का क्या काम है? पेंट करना। तो उसमें पेंट रहेगा तभी तो पेंट करेंगे, यानी कि आपका इस यहाँ पर पेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है चार संख्याओं ए बी सी और डी का योग 147 है। सी और डी का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। डी ए के 5 गुना के बराबर है। ठीक है, आगे क्या कहा? सी बी के दोगुने के बराबर है, तो बी का मान निकालें। तो हमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी का योग। ठीक है, ए बी सी और डी का योग 147। और यहाँ पे सी और डी का रेशो दिया हुआ है। सी और डी का रेशो दिया हुआ है 3:5। इसके सामने लिख दिए। ठीक है, 3:5 दिया है। आगे क्या कहा? डी जो है ए के 5 गुना के बराबर है। डी ए के 5 गुना है, तो ए 1 है तो 5 ये हो गया 5 गुना। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? सी बी के दोगुने के बराबर है। सी जो है बी का 2 गुना है, तो बी सी का आधा है, क्योंकि ये बोला सी जो है बी के दोगुना के बराबर है, तो बी 3/2 है, तो ये 3 हो गया, दोगुना इसका। ठीक है, सबका रेशो में ले आइए 1 लाइन में। तो यहाँ पर 2 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2, और ये 2 हट जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 6 और ये 10। सभी को जोड़ देते हैं क्योंकि इतना पूरा दिया हुआ है 147। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हमें बी का मान वैल्यू निकालना है। तो 3 5 5 6 5 11 21 हमें बी निकालना है, यानी कि 3 से मल्टीपल कर देंगे। कितने बार में डिवाइड हो गया? 7 बार में, और आपका आ गया 21। सॉरी 21 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था ए बी सी का योग। ठीक है, 147। फिर रेशियो में दिया हुआ था सी डी का वैल्यू 3:5, 3:5 लिख दिए। फिर आगे क्या कहा? डी ए के 5 गुना के बराबर है, तो डी के ए के 5 गुना, तो एक ए का 1 मान लिए, तो ये 5 गुना, सभी रेशियो में ही है तो। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ था? सी बी के 2 गुना है, तो सी बी के 2 गुना है, तो बी सी का आधा है, आधा ले लिए। फिर आ गया भिन्न में, तो भिन्न से उसे हटाने के लिए 2 से सभी में मल्टीपल कर दिए। ठीक है, फिर रेशियो में आ गया तो जोड़ के फिर डिवाइड कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या कीजिए, आमने सामने लिख दीजिए। जैसे कि टॉय को लिखा है इस तरह से TOY, इसे कोड किया है UP और Z। यहाँ पे काऊ है COW, इसे कोड किया है D
पी और एक्स। तो पहले चेक कर लीजिए, आमने सामने टी यू हुआ है, ओ पी बाई जेड। तो यहाँ पर तो आपको साफ पता चल रहा है कि एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पर नंबर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद डी होता है, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स, यानी कि सभी में +1 हो रहा है। तो इसमें भी वैसे ही कर दीजिए, MONU, MONU। तो एम का मतलब एम के अगला लेटर क्या आता है? एन। ओ के बाद क्या आता है? पी। एन के बाद ओ, भी के बाद यू के बाद भी। इसमें भी सभी में +1 की, ठीक है। तो अगर तुरंत पता चल जाए कि अगला लेटर है या फिर 2 लेटर सभी में बढ़ रहा है, तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9 है, 18 है, 45 है, 126 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंस से बन रहा है या फिर मल्टीपल है। 9, 18, 45 फिर 126 है। तो यहाँ पर सारे में देख रहे हैं कि 2 गुना से बहुत ज़्यादा संख्या दिया हुआ है, यानी कि हो सकता है मल्टीपल्स हो। 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन 18 से 45 नहीं आ रहा मल्टीपल करने पे। इसमें एक एक देखिए, क्योंकि सभी 9 से डिवाइडेड है। 9 मल्टीपल 1, ये 9 मल्टीपल 2 हो गया, ये 5 और ये 40। अगला यहाँ पर 9 तो कॉमन है, बट अगला नंबर 1, 2, 5 फिर 14 है। तो अगला तो समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा, क्योंकि कोई सीरीज से नहीं दिया हुआ। 1, 2, 5 फिर एक ही बार 14 हो गया। इसे डिफरेंस से एक बार चेक करके देखते, मल्टीपल से तो नहीं आ रहा है। ये दोनों में डिफरेंट कितना का है? 9 का। यहाँ पर कितने का है? 27। और यहाँ पे 5, 1, 6, 8, 4, 12, 81। यहाँ पर देखिए 9 फिर 27 फिर 18। यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है सभी में। 3 से मल्टीपल किया 27 हो गया। 27 में को 3 बार गुना किया 81 आ गया। फिर अगला 3 इसमें गुना करेगा, कितना आ जाएगा? 3, 243। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि डिफरेंट ही इतना आना चाहिए। तो 6, 3, 9, 4, 2, 6 और 3, 369। ठीक। तो यहाँ पर हमें पहले क्या पता चला कि मल्टीपल था, तो मल्टीपल से एक एक करके देखे, क्योंकि लगातार से नहीं हो रहा था, तो एक एक करके देखे तो नहीं समझ में आया कि आगे क्या आएगा। तो दूसरा है कि जब वो रूल ना लगे तो डिफरेंस चेक कर लीजिए फिर से एक बार, कि हो सकता है डिफरेंस से ही आगे मल्टीपल हो, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ? सीरीज दिया हुआ है अक्षर लेटर समूह का, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सभी का फर्स्ट चेक कीजिए। F से H हुआ है, F से H, H से J, J से L। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? F यानी कि 6 से 8 हुआ है, फिर 8 से 10, 10 से 12। अगला क्या आ जाएगा? +2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए, I के बाद K है, K के बाद M, M से O। I यानी कि 9, K यानी कि 11, फिर आगे 13, फिर 50, ठीक है। तो इसमें भी +2 कर रहा है, 15 + 2 कितना आ जाएगा? 17। यहाँ पर 17 हो जाएगा। अगला लेटर देख लीजिए, K 11, M यानी कि 13, फिर O है 15, Q 17। 2 सभी में बढ़ रहा है, तो अगला क्या आ जाएगा? 19, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका लेटर? N Q S, ठीक है।
तो एक एक लेटर चेक कीजिए कितने का डिफरेंट हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डिफरेंस से ही समझ में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, सारे ऑप्शन को चेक कीजिए। फिगर सीरीज में क्या होता है, या तो फिगर रोटेट होते हैं, या फिर जगह चेंज करते हैं, या फिर किसी में एक लाइन है, किसी में दो, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बॉक्स में एक कलर किया हुआ है यहाँ पे, फिर इसमें देखिए दो कलर किया हुआ है, एक बिंदु बढ़ गया है, फिर इसमें देखिए 3 कलर किया हुआ है। तो अगला में क्या हो जाएगा, 4, चारों तरफ कलर किया हुआ होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, सॉरी, चारों तरफ कलर किया हुआ यहाँ पर है। इसमें देखिए सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, इसको छोड़कर सभी में कलर किया हुआ है। और जो बिंदु है एक एक बढ़ रहा है, एक इसमें बढ़ा, फिर अगला में 2 हो गया, तो अगला में 3 होना चाहिए। 3 किस में है, इसमें तो 2 है, ये नहीं होगा, इसमें 4 है, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है ये। ठीक, तो इसमें क्या देखें, फिगर में बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, किसी में एक था कलर किया हुआ, किसी में 2, अगले में फिर अगले में 3, फिर अगले में 4 हो जाएगा। और जो पॉइंट बना हुआ था वो भी बढ़ रहा था, इस फर्स्ट सेकेंड वाला में 1 था, थर्ड वाला में 2, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 5 मित्र RSVP और Q उत्तर की दिशा की ओर फेस करके बैठे हैं, यानी कि इस तरह से एक लाइन में उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहा है, Q R के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर बैठा है। Q जो है R के दाईं ओर बैठा है, और S के बाईं ओर, यानी कि S इस साइड है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, भी R के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है। भी जो है R के बाईं ओर भी है, जो R के बाईं ओर बैठने वाला सिर्फ एक व्यक्ति, यानी कि इसके आगे कोई नहीं बैठा हुआ है। सही बात है, यानी इसमें बैठा हुआ कितना है, 5। तो भी के आगे कोई नहीं बैठेगा, तो यानी कि इस साइड अब बैठेगा एगो। तो यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है, भी पी बचा हुआ है, यहाँ पर पी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बाएं सिरे पे कौन बैठा हुआ है, तो बाएं सिरे पे भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब आकृति को घुमाना नहीं, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है वैसे ही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, फिगर रोटेट तो नहीं कर रहा है, बट जैसे है वैसे ही सोचिए। जैसे कि पहले देखना है हमें कि सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखना है कि इस तरह से तिरछे लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ऊपर में है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लाइन जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस नीचे की ओर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से तो खींचा हुआ नहीं है, यानी कि आपका फर्स्ट छट गया। यहाँ पर देखिए सेकंड में अगर बीच से लेते हैं, या फिर बीच से कटा हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन पे देखिए, ठीक है, और ये लाइन यहाँ से आकर के सीधे नीचे की ओर कटा है, फिर ये इस तरह से तिरछे कटा हुआ, यानी कि सेम वैसा ही फिगर यहाँ पर इस लाइन पे टच है। ठीक है, क्योंकि दोनों आकर के यहाँ पर नीचे टच किया है। ठीक, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सेम वैसा ही है, आपको लाइन से नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह से देख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर से ये लाइन नीचे की ओर आया, फिर ये लाइन यहाँ से ये लाइन खींचा हुआ देख लीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस ऑप्शन में तो लाइन ही नहीं खींचा हुआ है सीधा स्ट्रेट, तो यहाँ पर ये भी छट गया आपका। यहाँ पर इस ऑप्शन में एक लाइन खींचा हुआ है स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ सर ऊपर से इस तरह से खींचा हुआ रहना चाहिए सीधे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ दूर चला गया है लाइन, यहाँ पर देख रहे हैं कि नज़दीक में ही है यहाँ पर आके। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी छट जाता। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना था कि आपको फर्स्ट सीधा लाइन देखना है किसमें किसमें है, उसके बाद एक लाइन को खींचा हुआ देखिए। ठीक, इसमें ही आपको ऑप्शन कितना छट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीटों को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो ओपन डाइस दिया हुआ है उसे मोड़कर किस तरह से डाइस बनाया जा सकता है। तो पहले पता कर लेते हैं ओपन डाइस से कि अपोजिट कौन है। और आपको पता है अपोजिट शो नहीं करता डाइस में, तो इससे पता कर लीजिएगा। जैसे कि ओपन डाइस में एक गैप करके लेते हैं एक दूसरे का अपोजिट, जैसे 1 का 5 हो गया और 3 का 2 हो गया, और जो बचा हुआ है एक दूसरे को हो जाएगा 4 का 6। ठीक है, अब आप डाइस में क्या देखना है कि जो अपोजिट दिया हुआ है वो शो नहीं करना चाहिए एक ही डाइस में, जैसे कि 4 6 एक ही डाइस में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 1 2 और 4 है, 1 2 और 4 सभी डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि आपका ये डाइस हो सकता है ये वाला। सेकेंड देखिए 4 5 6, 4 है 5 है 6 है, यानी कि बी नहीं होगा। दूसरा देखिए 1 6 3, 1 6 और 3 ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए थर्ड में 6 3 5, 6 3 और 5 ये भी हो सकता है, यानी कि आपका बी छोड़कर ए सी और डी। तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर सॉरी सी होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही था, ए सी और डी। बी वाला क्यों नहीं था, क्योंकि अपोजिट शो कर रहा था और अपोजिट शो नहीं करना चाहिए डाइस में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंट है या फिर मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए 92 से 86 हुआ, फिर 86 से 81 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 92 से 86 यहाँ पर प्लस कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर -6 हुआ है। ठीक है, फिर 86 से 81 हुआ, यहाँ पर -5 हुआ है, फिर यहाँ पर -4 हो रहा है। तो अगला कितना होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो नंबर एक एक घटा हुआ है, 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हुआ, तो अगला कितना नंबर होगा, 3 होगा, यानी कि 77 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74। और अगला कितना घटेगा, 3 है, फिर अगला 2 घटेगा तो 72 है ही। ठीक है, तो पहले देखना है कि अगर नज़दीक संख्या था तो डिफरेंस चेक किए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब क्या करना है, सभी को आमने सामने लिख दीजिए। पहले सितार, इसे लिखा है इतने लेटर से कोड किया है, TKWE और W। यहाँ पर नंबर डाल दीजिए सभी में, S यानी कि 19 9
21 18, ठीक है। नीचे देखिए टी यानी कि 20 11 23 5 23, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि डिफरेंट हो रहा है, ऊपर नीचे देख लेते हैं। 19 से 20 हुआ +1, 9 से 11 हुआ है +2 हुआ, 20 से 23 +3, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर +1 किया, फिर +2 3, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक इंक्रीजिंग में बढ़ रहा था, तो वैसे ही इसमें भी कर दीजिए CRAME। पहले में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C के बाद D, उसके बाद है 2 जोड़ेंगे, R 18, 18 में 2 जोड़ेंगे, T 20, एक में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा यानी कि D, फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ें 17, 17 किसका होता है, Q का, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 E का होता है, 5 5 10 यानी कि J, ठीक। तो पहले जब इस तरह से आए क्वेश्चन तो आमने सामने लिख दीजिए, उसके बाद नंबर डाल दीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए आमने सामने कि बढ़ रहा है या घट रहा है। जब वो तरीका नहीं इंक्रीजिंग में हो या फिर सीरीज में हो तो तिरछे एक बार चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेट से फर्स्ट में सभी का चेक करेंगे, सभी में G है, इसे तो नहीं पता चलेगा, R है, R और सभी में O है, तो O वाला पहले आएगा, R तो सबसे लास्ट में चला जाएगा यहीं पे, यानी कि 1 सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो आपका एक ही ऑप्शन है, बाकी तो अपने ऑटोमेटिक छट गया क्योंकि एक ही में 1 दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आगे भी देख लीजिए, O है, O के बाद का लेटर देखिए, सभी में V है, एक में R है, तो R वाला पहले आ जाएगा 2, फिर V वाले को छाट दीजिए, E वाले को भी छाट दीजिए, N तक सभी में सेम है, N तक हटा दिए, N के बाद देखिए E है, इसमें O है, M है, तो E वाला पहले आएगा यानी कि 5, फिर M आएगा यानी कि 3, फिर यहाँ पर O आएगा यानी कि 4, 2 5 3 4, ठीक है। तो जैसे जैसे दिया हुआ रहता है ऑप्शन भी देखते जाइए, अगर आपको फर्स्ट पता चल गया तो ऑप्शन चेक कीजिए, छाट दीजिए, उसके बाद लास्ट भी पता चल जाता है कितना बार पहले ही शुरू में ही, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, दर्पण को चित्र में प्रदर्शित किया गए अनुसार PQ पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए, यानी कि PQ एक दर्पण दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है जो लिखा हुआ किस तरह से दिखेगा, तो मिरर में हमेशा उल्टा दिखता है जो भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए N से स्टार्ट है, अब स्टार्ट क्या से होगा, वो U से, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए साथ साथ, तो आपका एक ही ऑप्शन में हुआ U से स्टार्ट है, ये आंसर हो जाएगा, बाकी छट गया आपका यहीं पे, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे भी देख लीजिए, A है, उसके बाद U के बाद A हो जाएगा, K है, K उलट जाएगा इस तरह से, N भी उलट जाएगा, फिर A है, A सेम रहेगा, N उलट जाएगा, ठीक। तो मिरर इमेज आए तो छाटने की कोशिश कीजिए ऑप्शन भी, क्योंकि छाटने पर कितना बार एक ही बार में आंसर आ जाता है, कितना सेकेंड बार में ही आ जाता है, सेकेंड लेटर में ही, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह से लिखा है और इसका पूछ रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग का हो तो आमने सामने लिख लीजिए, जैसे कि J है, A
GUAR, ठीक है। और इसे कोड किया है JXD और U। तो पहले क्या करना है, सभी लेटर्स का नंबर डाल दीजिए। J यानी कि 10, 1, 7, 21, 1, 18, ठीक है। नीचे भी लिख लीजिए। नीचे हो जाएगा आपका M यानी कि 13, ये 4, 10, 24, 4, 21। अब आमने सामने चेक करेंगे। जैसे कि 10 से 13 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ है, फिर यहाँ पर भी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि सभी में सेम नंबर्स जोड़ें यानी कि +3। तो इसमें भी वैसे ही कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, LEOPARD, सभी में +3 जोड़ देते हैं। 12 है, 5 है, 15 है, 16, 1, 18 और 4, सभी में 3 जोड़ दीजिए। 12 में 3, 15 यानी कि O, 5 में 3, 8 यानी कि H, 15 3, 18 R, 16 3 19 यानी कि S, 1 और 3 4 यानी कि D, 18 3 21 21 यानी कि U, और D में +3 करेंगे यानी कि 7 यानी कि G हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोडिंग क्वेश्चन दिया हुआ था, आमने सामने लिख दिए। इसके बाद नंबर डाल के आमने सामने चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 अच्छा समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक संगत है और एक असंगत है, उसे चूज करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी का पहले नंबर लिख लीजिए। H यानी कि 8 9 है, P 16 7 1 2 3 और 4। यहाँ पर तो नंबर नहीं भी लिखते तो पता चल जाता। जैसे कि सभी में 1 जुटा हुआ है, 1 लेटर आगे था, एक इसमें भी एक था आगे, इसमें एक था आगे था, इसे छोड़कर, तो ये आंसर हो जाता आपका, ठीक है। तो इसमें नंबर भी नहीं लिखते, डायरेक्ट चेक करते, HI फिर PG ABC और D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। जैसे कि निखिल है, निखिल ने एक फिगर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, इसकी माँ की सास यानी कि इसके पति की माँ कहलाएगी सास, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, सास की इकलौती बेटी के इकलौती भाई यानी कि इसका इकलौता भाई ये हो गया, प्लस भाई का बेटा यानी कि इसका बेटा है। तो तस्वीर में मौजूद लड़के को निखिल से क्या संबंध है, इसका बेटा है, निखिल इसे क्या कहेगा, तो भाई कहलाएगा। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि स्वयं तो भी बोल सकता था, खुद निखिल कि इसका बेटा था, यानी कि अपना फोटो को भी बोल सकता था। तो यहाँ पे ऑप्शन तो एक तो नहीं था स्वयं। यहाँ पर अगर बोलता कि एकमात्र पुत्र है, तब जाकर के निखिल खुद होता, ना कि सिर्फ बोला यहाँ पर इकलौते भाई का बेटा है, तो अलग ही निखिल का अलग के बारे में कह रहा है, निखिल के अलावा। यहाँ पर इकलौता कहता तो खुद निखिल हो सकता था, ठीक है। ऐसे इसमें ऑप्शन में नहीं है स्वयं, ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है कि समझ में नहीं आए, स्वयं भी रह जाएगा और भाई भी रहेगा, तो इनमें कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पर अगर केवल रहता, केवल एक बेटा है, एकमात्र पुत्र, तो निखिल खुद होता, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए,
क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली से है, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। तो 15 से 210, तो 15 से डिवाइड पहले चेक करेंगे क्योंकि 210 है, तो 15 से ये डिवाइड हो रहा है 1 और 6, 15 चौक 60, सॉरी 15 को 14 से मल्टीपल करेंगे तो 210 आएगा। तो वैसे ही इसे एक यानी कि 15 से एक कम करके मल्टीपल किया, तो इसमें भी वैसे ही करके देखते हैं। 26 से 25 से मल्टीपल करके देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 छक 150, और ये कितना है 25 दूना 50, यानी कि आपका 650 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या देखें, पहले हम डिवाइड चेक कर लिए क्योंकि संख्या ज़्यादा था, तो डिवाइड हो रहा था 14 से, तो 15 और 14 में एक ही रिलेशन है कि एक संख्या पीछे था। तो वैसे ही 26 को मल्टीपल किए एक नंबर पीछे करके 25 से, तो 650 ऑप्शन में भी था, तो आंसर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया, बोल रहा है कि ओपन करने पे किस तरह से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वृत्ताकार है, उसे 2 बार फोल्ड किया है, पहले इस तरह से फिर इस तरह से, तो पहले ओपन होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है जैसे कि ये है, और इस साइड यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, और यहाँ पे वृत्त है और यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, तो जब ये उल्टेगा इस तरह से, तो यहाँ पर जो बगल में है मिरर इमेज बन जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे आयत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 वृत्त लगातार बीच में होना चाहिए, तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें है, यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड को छोड़कर, थर्ड में क्योंकि यहाँ पर से जा कर के इधर साइड हो गया, और फोर्थ में भी है। ठीक है, तो अब ये उल्टेगा इस साइड से, तो यहाँ पर वर्ग आ जाएगा क्योंकि मिरर इमेज अब बनेगा, और यहाँ पे वृत्त, यहाँ पर भी वृत्त, और सॉरी यहाँ पे आयत बनेगा। इस तरह से मिरर इमेज इसका देख लीजिए, नहीं है क्योंकि यहाँ पर वृत्त होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये छट गया। यहाँ पर देखिए ये भी सही था, तो यहाँ पर मिरर इमेज बनता तो यहाँ पर वृत्त होना चाहिए था, यहाँ पर ये भी छट गया और ये छटा हुआ ही था, तो बच गया, जो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए भी मिरर इमेज सेम है इसका। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वृत्त फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को निरूपित करता है। वृत्त जो है फुटबॉल गर्ल है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, आयत फुटबॉल खेलने वाले लड़कों है, आयत जो है फुटबॉल बॉय है। फिर आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज हॉकी खेलने वाले लड़कियों और लड़कों को निरूपित करता है। त्रिभुज जो है हॉकी बॉय और गर्ल दोनों है। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, तीर बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों को निरूपित करता है। तीर जो है बैडमिंटन खेल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो फुटबॉल वृत्त भी है आयत भी है, दोनों जगह रहना चाहिए, और त्रिभुज हॉकी है तो हॉकी भी होना चाहिए। ठीक है, और तीर है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के बारे में तो नहीं बोला है, ये तो नहीं कहा, लेकिन हमें ये तीनों ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है,
तो 12 और 14 तो है, ठीक है, दोनों आयत और वृत्त, तो 12 जोड़ लीजिए और 14। और तीर के अंदर दोनों में वृत्त और त्रिभुज भी है, 5 और 4, ठीक है। तो ये है 5, 5 और 4 तीर में भी है। तो सोचेंगे तीर वाले क्यों लें, हमें बैडमिंटन थोड़े बोला है। तो ये भी तो नहीं कहा कि बैडमिंटन नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा कन्फर्म कि बैडमिंटन नहीं होना चाहिए, तब हम तीर वाले जगह को नहीं लेते। इसमें बोला नहीं है, इसलिए जो है उसे ले लिए, ठीक है। त्रिभुज हॉकी था, तो हॉकी के सारा हिस्सा ले लिए, ठीक है। तो इसे जोड़ दीजिए अब, 5, 4, 9, 9, 9, 6, 15 और ये 35, 35, ठीक। तो यहाँ पर यही ध्यान देना था कि जो बोल रहा था उसे पूरा लेना है, और अगर नहीं बोलता, बैडमिंटन के बारे में बोलता कि तीर बैडमिंटन नहीं होना चाहिए खिलाड़ी में, तो तीर को नहीं लेते, यानी कि 5 और 4 को नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 खिलाड़ी एक पार्क में सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठिए। ये उत्तर की दिशा की ओर पंक्ति में बैठा हुआ है 5 लोग। फिर आगे क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ बैठे। ए भी कहीं भी एक साथ बैठा हुआ है, ये कन्फर्म नहीं है यहाँ पर बैठा है कि यहाँ कहीं भी, तो ये कन्फर्म नहीं बैठा हुआ है, इसे छोड़ देते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर भी कन्फर्म नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दाएं कहीं इस तरह से बैठा हुआ रहता, दाएं दूसरे स्थान या इस तरह से। यहाँ पर देखिए, ई सी के दाएं और दूसरे स्थान पे ये बैठा सकते। ई जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पे ई है, उत्तर की ओर फेस है, तो दाएं इस तरह से हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। अब सी के बारे में देखिए, यहाँ पर बोला था सी बी और डी के बीच में बैठा है, सी यहाँ है, तो बोल रहा है कि बी और डी, तो बी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, या फिर डी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। तो इससे आगे पता चलेगा, यहाँ से एक बचा हुआ है उससे, यहाँ पर क्या बोला था, ए और बी साथ में है, तो अगर हम यहाँ पर बी बैठाएंगे तो ए कहाँ बैठेगा, ये दोनों तो जगह भरा हुआ है, तो यानी कि आपका ये ऊपर जो बैठाए हैं वो गलत है, बी जो बैठाए हैं पहले वो सही था, ठीक है। यानी कि ए यहाँ हो जाएगा, दोनों साथ में है क्योंकि। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाईं ओर से बी की स्थिति ज्ञात करें। बाईं ओर से यानी कि इधर से बी की स्थिति क्या है, दूसरा है, 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि जेड का अर्थ जोड़ना, एक्स का अर्थ मल्टीपल, यहाँ पर जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सभी का मैथमेटिकल साइन लगा के सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई का मतलब क्या बोला है, बाई का डिवाइड सभी जगह बैठा दीजिए, पहले डिवाइड ये हो गया। जेड का मतलब प्लस बोला, मल्टीपल यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस। बाई का मतलब क्या बोला, डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीपल, जेड यानी कि प्लस, ठीक है। अब इसे सोल्व कर दीजिए, पहले एक छोटी कोष्ठ को हटा देंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की तरह सोल्व करना है, ऐसे ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, 15 डिवाइड 50, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों गुना भी कर दीजिए, 12, 12, 19 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, सॉरी मल्टीपल 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड है यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे, फिर आगे दिया हुआ है मल्टीपल 3 और ये दोनों जुट जाएगा 5, ये दोनों को गुना कर दीजिए, सॉरी। अब इसे सिंप्लीफिकेशन की तरह सोल्व कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों को कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये डिवाइड हो जाएगा 2, 12 दूनी 24 मल्टीपल 15।
अब दोनों को गुना कर दीजिए इसे, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 24 और 15 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 और ये किए 361। ठीक है, तो इसमें जिस तरह से जैसे दिया हुआ था, अल्फ़ाबेट का साइन दिया हुआ था मैथमेटिकल, वो बैठा दीजिए। सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से सोल्व करते हैं, पहले छोटी कोष्ट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, प्लस, फिर माइनस, इस तरह से एक एक करके सोल्व कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेटर सीरीज दिए हुए। ठीक, तो पहले क्या करना है, लेटर सीरीज फिलिंग द ब्लैंक्स का दिया हुआ क्वेश्चन, तो पहले चेक करना है कौन कौन से लेटर हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एल है, के है, सी, ओ और क्यू। ठीक है, 5 लेटर है। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लीजिए कितने सारे लेटर हैं, ब्लैंक का स्थान है उसे भी जोड़ लेना है। 4 4 8 8 4 12 12 3 15 लेटर है। ठीक है, तो ये कितने का कंबाइन हो सकता है, इसके अनुसार कीजिए। 5 लेटर से 5 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लेटर का कंबाइन करके देखिए, यहाँ तक चला जाएगा आपका 5 लेटर। तो यहाँ पर एल के बाद 2 लेटर खाली है, के और सी हो गया, के और सी हो गया, एल हो गया, यानी कि ओ और क्यू बैठाना है। तो ओ कहाँ पर बैठेगा, एल के बाद दिख रहा है यहाँ पर ओ, यानी कि ओ यहाँ हो जाएगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ओ के बाद क्यू। फिर आगे भी बैठा दीजिए वैसे ही, एल से स्टार्ट कीजिए, एल ओ क्यू, फिर यहाँ पर के हो जाएगा, फिर एल ओ क्यू, फिर के, एल के क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करना है, सभी लेटर चेक कर लेना है, उसके बाद काउंट कर लीजिए, उसके बाद जितना लेटर है उस हिसाब से कंबाइन बना लीजिए। ठीक है, फिर वहाँ तक देखिए 5 लेटर तक कंबाइन, उसके बाद देखिए कौन कौन सा बैठ फिल करना है। इससे क्या होता है कि मिस्टेक एक भी नहीं होगा, आपका सारा आसानी से फिल हो जाएगा, सिर्फ एक फिल करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कुछ कद केले हैं, कुछ सॉरी ये कद्दू है, कद्दू का हिस्सा केला है। ठीक है, बी कर देते बनाना। फिर आगे देखिए, सभी केले करेले, सभी बनाना जो है करेले, के आर कर देते। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कोई करेला कट्टू नहीं है, सॉरी कद्दू नहीं है, करेले और कद्दू में बोल रहा है रिलेशन नहीं। ये तो थोड़ा सा है, कैसे यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा तो हिस्सा है, तो यानी कि ये गलत बोल रहा है। फिर आगे क्या कहा, कुछ करेले केले हैं, करेले और केले का कुछ सॉरी ये कुछ करेले का कुछ ही हिस्सा घिरा हुआ है बनाना, तो यानी कि आपका सेकेंड सही हो जाए। ठीक, यहाँ पर कितने लोग सोचेंगे कि या का सेंस लगेगा, तो या का वैसे ही सेंस होता है जब दोनों सेम बोल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर बोला कुछ करेले केले, तो यहाँ पर बोलता कुछ करेले केले नहीं हैं, तब या का सेंस लगता। लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग है और अलग सेंस लगा रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।